जय हिंद बच्चों। देखिए हमारे पास एक असेसमेंट रीजन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं अंकित के पास ऑप्शन था ना कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनी है, दोनों में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ए में 7% डिविडेंड मिलता था और 100 रुपीज़ का शेयर अवेलेबल 120 पे था, और कंपनी बी में 8% का डिविडेंड मिल रहा है, 1000 शेयर है और आपके पास 1620 पे आपके पास मिल रहा है। ठीक है, तो हमसे बताया जा रहा है कि कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। अब पहले असर्शन पढ़िए, इन्वेस्टमेंट इज कंपनी ए इज़ बेटर देन कंपनी बी। देखो कंपनी ए में इन्वेस्ट करें या कंपनी बी में, कौन सा बेटर है? जो एनुअल इनकम ज़्यादा देगा वही बेस्ट है भाई। तो ले फटाफट निकाल देते हैं। एनुअल इनकम इन कंपनी वन, ठीक है ना, कंपनी वन, एनुअल इनकम ऑफ कंपनी ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कंपनी ए। तो पता है इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं नहीं पता। नंबर ऑफ शेयर्स को दोनों में ना एक चीज़ बता दो, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम ले लेना। अगर कंपनी ए का, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कंपनी ए का जो आपने इन्वेस्टमेंट लिया है, कंपनी ए का अगर वो आपके पास एक्स है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया नहीं कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया हुआ है ना। तो कंपनी बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास सेम लेंगे। देखिए किसने ज़्यादा पैसा कमा कर दिया वो कैसे पता चलेगा? अगर दोनों में इन्वेस्टमेंट हम सेम ले लें ना, तो ये सबसे बेस्ट इजी तरीका है, ठीक है ना। तो एनुअल इनकम ऑफ कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट एक्स हो गया और मार्केट वैल्यू कितनी? 120। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर मिलता है, क्योंकि डिविडेंड फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने हैं? 100 रुपीज़, और इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड विच इज़ 7/100। तो 100 से 100 चला गया, ये आ गया आपके पास 7x/120। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट अगली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो दूसरे वाली कंपनी बी, यहाँ पे निकाल देते हैं हम एनुअल इनकम ऑफ कंपनी बी। एनुअल इनकम ऑफ कंपनी बी, तो एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम रखेंगे, अपॉन में 1000 रुपीज़ का शेयर्स अवेलेबल एट 1620, तो नीचे 1620 कर देंगे, इंटू में रेट ऑफ डिविडेंड इज 8, सो इट विल सॉरी अभी फेस वैल्यू तो लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो। फेस वैल्यू इज 1000 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इज 8/100। ठीक है, चलो यहाँ से उड़ा देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 1 0 से यहाँ पे 1 0 काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 4 बार में, 2 से काट देते हैं 8 और 1 बार में, तो ये हो गया 4x/81। तो आपको ये देखना है कि ऊपर वाला जो आया आपके पास कितना है, 7x/120, 7x/120 और 4x/81, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, बस आपको ये देखना है, आपका काम बन जाएगा। आगे बात समझ में, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है वो देख लो बस, ठीक है ना। तो ऐसा करो, एक्स तो दोनों में सेम ही है, भूल जाओ इसको, अगर आप चाहो तो डेसिमल में ले जाओ तो बेस्ट रहेगा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा नहीं। तो दूसरा तरीका क्या भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वही बढ़ा। आई बात समझ में, तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ 7 को 120 से, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.058 समथिंग, और दूसरा है 4/81, तो 4/81, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.04, 0.04 आ जाएगा आपके पास। आई बात समझ में, तो इसमें से बड़ा कौन सा है देख लो, 0.05 ग्रेटर है, तो यस ये कंपनी ए का था, ये कंपनी बी का। तो कंपनी ए का जो क्या कहते हैं इसको, इन्वेस्ट करना कंपनी ए में सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे हमारा जो एनुअल इनकम है वो ज़्यादा आ रहा है। आई बात समझे। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इनकम इन कंपनी ए इज़ बेटर देन कंपनी बी, ये बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा है और ये ट्रू भी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्यों? अब मेन चीज़ है, यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर रेट ऑफ डिविडेंड तो ए में कम है या बी में ज़्यादा है, इस रेट की बात नहीं कर रहे, ये रेट ऑफ इनकम की बात कर रहे, ध्यान समझना, ये रेट ऑफ इनकम बोल रहा है भाई, रेट ऑफ इनकम। रेट ऑफ इनकम मतलब कितना पैसा कमाया जा रहा है, उसका रेट ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एनुअल इनकम ज़्यादा मिल रहा है। आई बात समझ में, और यही इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में करना बेस्ट है। आई बात समझ में, आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, भेजते रहिएगा अपने डाउट इस वाले नंबर पे।